हमें कोई फिक्र नहीं। बहराइच के मस्जिदें मुनहदिम की जा रही है, होने तो हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही, हमें कोई फिक्र नहीं। इंसान सुनो, रोजाना सुबह के वक्त उठते हो, मोबाइल में न्यूज पढ़ लेते हो, बंद करते हो, अपने कारोबार में लग जाते हो। हम और आप क्या समझते हैं फिलिस्तीन पे आज हमला हुआ है, हमारे ऊपर हमला नहीं होगा। बर्मा पे आज जुल्म हुए हैं, हमारे ऊपर जुल्म नहीं किए जाएंगे। बहराइच की मस्जिदें तोड़ी जा रही है, हमारे गांव की मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी। सुनो, अगर हम मस्जिद को वीरान छोड़ दिए तो कोई भी आकर उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। दीवानों, अगर हक बात है तो इस्तेमाल कर लेना। अगर हम और आप अपने घर के बिस्तर पर लेते रहे, मस्जिद को वीरान छोड़ा, कोई भी आएगा मस्जिद को तोड़कर चला जाएगा। हम सीना ठोक कर कह सकते हैं, ए दीवानों सुनो, जब तक नबी का दीवाना जिंदा है, ना मस्जिद को गिरने देंगे, ना अपने मदरसे को हाथ से जाने देंगे। जी लगाकर बारगाहे नबी में बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मजहर भाई शानदार बाजार है, आप हमेशा शानदार रहता है, आज भी बेहतरीन है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नाम सुनकर मचलने वालों, इतना जान लें कि मदीना शरीफ है, एक यहूदी एक जानवर पर सवार होकर गली में सफर कर रहा था। कुछ दूर गए, जानवर ठहर गया, आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता। यहूदी बड़े जलाल में था, मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया, मगर एक कदम भी आगे ना बढ़े। सामने गली से मुस्तफा जान रहमत गुजर रहे थे। उस जानवर की नजर मेरे सरकार के चेहरे पे पड़ी। वो जानवर यक ब यक इंसान की तरह बोलने लगा। बोलिए मचल कर, तवज्जो इधर हो तो बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा को जानवर ने देखा, इंसान की तरह बातें करने लग गए। यहूदी ने कहा, हैरत होती है कि तू जानवर होकर इंसान की तरह बात करता है। जानवर ने पलटकर जवाब दिया, तुझे हैरत हो रही है कि मैं जानवर होकर इंसान की तरह बात करता हूँ? देख सामने मुस्तफा जा रहे हैं। मुझे हैरत हो रही है कि जानवर होकर नबी को देखे तो बोलने लगे, तो इंसान होकर के भी नबी का कलमा नहीं पढ़ा करता। अजीब इंसान है तू कि जिसकी नेमतें खाता तो उसे भूल जाता है। हम उस आका की मोहब्बत में, इस आका की महफिल में बैठे हैं जिनके सदक़े रब्बे कायनात ने इस रूए ज़मीन और कायनात को वजूद बख्शा है। हम उस आका की याद में बैठे हैं जिनके ताल्लुक से कहने वाले ने कहा कि बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया, खाली दरे रसूल से लौटा कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। उस आका जिनके ताल्लुक से बरेली के इमाम फरमाते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। तो इमाम कहीं दूसरी जगह लिखते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी और माहले सुन्नत, सर जमीन कसैया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे बेदार हैं। हाथों को उठाकर, हाथों को उठाकर तवज्जो से सुनो। कौन मुस्तफा? मुस्तफा की तारीफ हम क्या करेंगे? जिस मुस्तफा की तारीफ मेरे इमाम ने किया उस जैसी तारीफ कौन कर सकता? मेरे मुस्तफा की तारीफ
मेरे मुस्तफा की तारीफ बरेली के कलंदर ने जो कर दिया है, रहती दुनिया तक और उनकी तारीफ ऐसी कौन कर सकता है। अल्लाह अकबर। सुनो मुसलमानों, हम अपने मुस्तफा पर सब कुछ फिदा करते हैं, सब कुछ फिदा करते हैं, जान माल तन मन धन सब उस मुस्तफा पर फिदा। जब सब फिदा करते तो सवाल करने वाला कहेगा कि उस मुस्तफा पर तुम क्या क्या लुटाओगे, मुस्तफा के लिए तुम क्या निछावर करोगे। तो बरेली का इमाम कलम उठाकर जवाब देता है कि जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सभा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, आए हम यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह फरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम करम वजूदो वदम हुदूसो कदम जहां में आया तुम्हारे लिए। सबावा चले के बाग फले व फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में ढले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और मायहले सुन्नत। बहुत अच्छे हजरत, बहुत खूब। क्या कहने। आओ सब कुछ जब फिदा कर दिए मुस्तफा जान रहमत पर, अब सुनो मुस्तफा का पैगाम, मेरे सरकार का पैगाम सुन। मुस्तफा जान रहमत वो है जिन्होंने दुनिया में आकर अमन का पाठ पढ़ाया। मुस्तफा वो है जो दुनिया में आए तो एक बिछड़े दिलों, दो बिछड़े दिलों को एक दूसरे के साथ मिलाया है। मुस्तफा की जात वह जात है जिन्होंने सिसकती हुई बच्चियों को इज्जतें दी है, तड़पती हुई बेवाओं को इज्जतें और मकाम बताया है। जो माँ बाप भटक रहे थे चौराहे और गलियों में, उन बेटों को बताया कि नौजवानों, जिस जन्नत के लिए तुम रात दिन तड़पते हो वो जन्नत तेरी माँ के कदम के नीचे है। वो मुस्तफा है जिन्होंने इस दुनिया के हर एक जर्रे में नूर बख्शा है। जिनके नूर से जमाना पुरनूर हो उसी को तो मुस्तफा कहते हैं। जिनके दम कदम से हवाओं में खुशबुएं बिखरे उसी को तो मुस्तफा कहते हैं। कौन मुस्तफा? सहाबा को जब पता लगाना हो वो मेरे सरकार किस गली से किधर गए हैं, तो जिस गली से मेरे मुस्तफा गुजर जाते वो गली खुशबूदार हो जाया करती। सहाबा खुशबू को सूंघते हुए मुस्तफा तक पहुंच जाया करते। कौन मुस्तफा? आज हमने उस मुस्तफा का कितना ख्याल रखा, उस मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ में हमने कितना वक्त गुजारा है। ए लोगों सुनो, हम उस आकाए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद में रातों दिन कितने पल गुजारे। अपने वक्त का मुहासिबा करो, अपने रात अपने दिन का मुहासिबा करो। हमारा जो वक्त गुजर रहा है, हमारी रातें जो गुजर रही है, हमारा जो दिन गुजर रहा है, इस रात दिन में अपने मुस्तफा के कितने मर्तबा नाम लेते हैं। तवज्जो से सुनना, रात दिन में अपने मुस्तफा का कितने दफा नाम लेते हैं। मगर सुनो, हम अगर हिसाब करने पे आ जाएं तो महीने गुजरने लगेंगे। बड़ी मुश्किल से कभी कभी मुस्तफा का नाम लबों पे आता है। मगर मुस्तफा का करम तो देखो, पैदा हो मक्के की धरती पर, आमिना के कोख से आमिना की गोद में आए तो पेशानी को सजदे में रख दे और पुकारना शुरू करे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मुस्तफा पैदा होते ही अपने हम गुनहगार उम्मतियों को ख्याल कर रहे हैं। ए मुरब्बे कायनात, मेरे उम्मती को मेरे हवाले कर दे, मेरे उम्मती को मेरे हवाले कर दे। सिर्फ पैदा होते ही नहीं, मक्के की गली में चले तो उम्मती का ख्याल हो, ताइफ की वादी में चले तो उम्मती का ख्याल हो, मदीने की घाटी में आए तो उम्मती का ख्याल हो, मदीने के शहरों में हो तो उम्मती का ख्याल हो। इंसान हैरत की बात तो ये है,
जब मेरे मुस्तफा इस दारे पानी से कूच करने लगे, सहाबाए कराम ने आखिरी दफा गुस्ल दिया है, कपड़ा पहनाया है, कब्र में उतारा है। मेरे मुस्तफा जान रहमत के रेखे सेबा का आखिरी मर्तबा दीदार करना था, पर्दे को हटाया चेहरे से। तो साहबी का बयान है, उन्होंने देखा कि मेरे मुस्तफा के लब हिल रहे हैं। कब्र में मेरे नबी को उतारा, सहाबी का बयान कि आखिरी मर्तबा सोचा नबी का चेहरा देख लो, चेहरे से पर्दा हटाया, देखा कि मेरे मुस्तफा का लब हिल रहा है। अब सुनो, लब हिलते देखा ना तो वो सहाबी थे, आज के कोई वहाबी नहीं थे। अकीदा बड़ा मजबूत, अकीदा बड़ा मजबूत था। इमाम अहले सुन्नत का ये शेर जहन में गर्दिश करता है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सहाबी कहते कि देखो जब मेरे सरकार का लब हिल रहा है, ऐसा लगता कि सरकार कुछ बोल रहे हैं। कब्र में उतारा, आखिरी मर्तबा देखा, ऐसा लगता कि सरकार कुछ बोल रहे। साहबी रसूल कहते अगर कुछ बोल रहे हैं तो चलो कुछ सुन लिया जाए कान लगाकर। सहाबी ने कान लगाकर सुना ना तो आवाज आ रही थी, उम्मती 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 उम्मती। मुसलमानों गौर करो, जो मुस्तफा माँ की गोद से लेकर लेहद तक अपने उम्मती को कभी ना भूले, उस मुस्तफा को हमने कितने वक्त याद किया। हमारा जब काम बिगड़ने लग जाए, हम जब परेशान नजर आने लगे, हम समझते रात दिन मेहनत करते हैं, कमाई में बरकतें क्यों नहीं होती है, शबो रोज तोड़ते हैं, हमारी कमाई कहाँ चली जाती है। ए दीवानों सुनो, जब तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़े, जब तुम कभी परेशान नजर आओ, जब तुम्हारे घर में कभी गरीबी डेरा जमा ले, उस वक्त तुझे हैरत में डूबने की जरूरत नहीं है। दिल से आंखों को बंद करो, दिल से पुकारो, या रसूल अल्लाह अल मदद। एक मर्तबा दीवाना पुकारेगा, मदीने से मुस्तफा मदद करते नजर आएंगे। पुकारो तो सही मुस्तफा जाने रहमत, आवाज दो तो सही। अल्लामा आवाज दो तो सही उस मुस्तफा का नेमत को, आमिना के दिल पर को। आज हमारा मेयार क्या है सुन, वोट का समय, वोट का वक्त आया, कितना नेता हमारे पीछे पीछे घूमने लग गए, घर घर में अपना केडर को कुदा दिया है, घर घर में केडर को भेजता है। हर नेता अपने एक केडर को एक घर में भेजता, रात की तन्हाई में, कभी दिन के उजाले में हर बंदे से एक इंसान मिलता है, कभी जेब में 500 देता कि फला बंदे को वोट दे देना, कभी 1000 थमाता फला नेता को वोट देना है, कभी 100-2000 देता है, फला नेता को वोट देना है। इंसान सुनो, तुझे 500 देकर तेरे जमीन को कोई खरीदने की कोशिश करता है, और हम कितने बेगैरत तो हो गए नहीं ना, अभी के 500 में अपने जमीन को बेच दे, ऐसा तो नहीं अभी बने हैं। हाँ तो तोता बोले या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, 500 में हम अपने वोट को बेच दे, ऐसा से बेगैरत ना बने हैं। 1000 में अपने जमीन को बेचे, ऐसी किस्मत हमारी नहीं बनी है। सुनो, जब कोई नेता तेरे घर आ जाए और 500 तेरे हाथों में थमा कर तू वो कहे कि मैं तुझे इतना देता हूँ, तू मुझे वोट देना, तो तू उसे मचल कर गिरेबान थाम कर डंके की चोट पर सीना ठोक कर कह देना कि जो बंदा नबी के हाथों में एक मर्तबा बिक चुका है, वो किसी नेता के हाथों में नहीं बिका करता है। परेशान हो रहे मुसलमान भाई बहन, हमें कोई फिक्र नहीं। बहराइच के मस्जिदें मुनहदिम की जा रही है, होने तो हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही, हमें कोई फिक्र नहीं। इंसान सुनो, रोजाना सुबह के वक्त उठते हो, मोबाइल में न्यूज पढ़ लेते हो, बंद करते हो, अपने कारोबार में लग जाते हो। हम और आप क्या समझते हैं फिलिस्तीन पे आज हमला हुआ है, हमारे ऊपर हमला नहीं होगा। बर्मा पे आज जुल्म हुए हैं, हमारे ऊपर जुल्म नहीं किए जाएंगे। बहराइच की मस्जिदें तोड़ी जा रही है, हम
हमारे गांव की मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी। सुनो, अगर हम मस्जिद को वीरान छोड़ दिए तो कोई भी आकर उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। दीवानों, अगर हक बात है तो इस्तेमाल कर लेना। अगर हम और आप अपने घर के बिस्तर पर लेटे रहे, मस्जिद को वीरान छोड़ा, कोई भी आएगा मस्जिद को तोड़ कर चला जाएगा। हम सीना ठोक कर कह सकते हैं, ए दीवानों सुनो, जब तक नबी का दीवाना जिंदा है, ना मस्जिद को गिरने देंगे, ना अपने मदरसे को हाथ से जाने देंगे। मस्जिद को बचाने के लिए बात है नारे तकबीर, नारे रिसालत और मायहले सुन्नत। बहुत खूबसूरत। मस्जिद को बचाने के लिए हमने क्या किया? रातों दिन अपनी मेहनत, अपने घर अपने बिल्डिंग बनाने की कोशिश की जा रही है। घर मकान हर कोई बनाइए, इसमें कोई शिकायत नहीं। कौन कहता है कि आप मकान अच्छा ना बनाओ? अजीब मंजर ये है आजकल कि अगर कोई मौलवी अपने घर में अच्छा खासा फंक्शन कर देना तो ना जाने कितने लोग दूर से तीर चलाना शुरू कर देते हैं। मौलवी अगर अच्छा खासा घर में फंक्शन करे तो लोग दूर से तीर चलाता, ये शैतान का भाई हो गया। अरे मर्दूद, तू किस मदरसे से पढ़कर आया? तू कहां से, किस मकतब से उठ करके आया है? अपने शायाने शान के मुताबिक घरों में मेहमान आ जाए तो मेहमान की मेहमान नवाजी करना ये किसी शैतान की नहीं, बल्कि नबी के कौनैन और मदीने के सुल्तान की सुन्नत है। तुम मेहमान नवाजी करो, मुस्तफा तुझसे राजी हो जाएगा। मगर ये मुफ्त के मुफ्त कहां से तू इफ्ता लिखना शुरू कर दिया, फतवा देना शुरू किया? अपने आप को टटोल कर देख। हमने जिस पर कलम तोड़ाया चलाया है, कहीं वो आर हम पे तो नहीं हो रहा है। फतवा यही है, अगर कोई सच्चे पक्के मुसलमान को काफिर कह दे तो दोनों में से कोई एक काफिर होगा। या तो सामने वाला काफिर हो जाएगा, और अगर वो काफिर नहीं और हमने उसको काफिर कह दिया तो कहने वाला काफिर हो जाएगा। लोग सिर्फ अपने चैनल को पब्लिसिटी देने के लिए, पब्लिसिटी में पॉपुलर होने के लिए ये बुराइयां, ये फितने फैलाना शुरू कर दिए कि फला मौलाना ने फला काम किया, फला मौलाना फला आदमी ने इतने बुरे काम कर दिए। इंसान तूने कभी ये नहीं देखा कि जब जब दिन पर किसी ने हमला करने की कोशिश की है, जमाने का कोई मुख्तार दुनियादार में उठे या ना उठे, अब गुलाम अहमद मुख्तार ये मौलाना की शक्ल में तैयार हो जाता है, कभी अल्लामा फजल खैराबादी की शक्ल में, कभी मुफ्ती मुफ्ती के पायत अली काफी मुरादाबादी की शक्ल में। जब जब कोई अंग्रेज कोशिश करता नबी के इस्लाम को मिटा दिया जाए, नबी के इस्लाम को तबाह कर दिया जाए, तब मुरादाबाद से कोई मर्द जलंधर उठता है और मुंह तोड़ जवाब देता है कि कोई दिल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा शाहिद रजा साहब फैजी मधुपुरी, क्या कहने भाई, बहुत अच्छे। जिसने हमें शरीयत पढ़ाई, जिसने हमें कुरान बताया, जिसने हमें तरीक़त समझाया, जिसने हमें नमाज का सलीका बताया, आज उसी पे उल्टे वार होने शुरू हो गए। ए मुसलमानों, जरा तवज्जो से सुनो, हम अमन का पैगाम बांटने आए हैं। अमन, मुस्तफा फरमाते ताइफ की वादी है, बदमाशों का हुजूम है, पत्थरों की बारिश है, मुस्तफा के पाए नाज है, पत्थर नबी के पाँव में टकराए, पाँव से खून निकला है, खून के फव्वारे चले। नबी के कौनैन जब उस पत्थर को खाकर जमीन पर बैठ जाते, बदमाशों की शरारत ऐसी कि कांधा पकड़कर उठाता, फिर पांव पत्थर से निशाना लगाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा जान रहमत को सताते हुए रब की रहमत ने देखा, जलाल आ गया। रब पहाड़ के फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्ते देखते क्या हो, देखना ये जालिम मेरे महबूब को सता रहे हैं, तुम खामोश क्यों हो?
देख ये मेरे महबूब को सता रहे हैं, तुम खामोश क्यों हो? चलो बोल पड़ो। क्या करूं ए परवरदिगार, रब का हुक्म हुआ, जिन लोगों ने मेरे मुस्तफा के पांव पर पत्थर बरसाए हैं, जा तू उन लोगों पे पहाड़ रख दे ताकि वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। मगर रब फरमाता ए फरिश्ते सुनो, जो उस पहाड़ को लेकर जाना जरूर, मगर पहले मेरे महबूब मुस्तफा से पूछ लेना कि वो क्या कहता है। अल्लाह अकबर, तवज्जो से पूरा जोर से पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफा का जवाब सुनो। फरिश्ते आ गए, या रसूल अल्लाह अलैहिस सलाम, तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, रब कायनात ने भेजा है। ए फरिश्ते, रब ने क्या हुक्म दिया है? रब का हुक्म है या रसूल अल्लाह, रब का फरमान है कि जिन बदमाशों ने तेरे ऊपर पत्थरों की बारिश की है, मैं उस पर पहाड़ को रख दूं और उसको तबाह बर्बाद कर दूं। तेरा क्या हुक्म है? रब ने फरमाया मगर मेरे महबूब से पूछ लेना कि मेरा मुस्तफा क्या जवाब देता है। अब मेरे मुस्तफा का जवाब सुनना है तो पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए, बोले या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार के जवाब सुनो मुसलमानों। मुस्तफा फरमाते लोगों, रब कौन है? अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है जो रब्बुल आलमीन है। फरमाते अल्लाह रब्बुल आलमीन, और उसी रब्बुल आलमीन ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। और जहाँ पे रहमत हो वहाँ पे जुल्मत आ जाए, ये हो नहीं सकता। ए फरिश्तों जाओ, इतना तू सुन ले, मेरा पैगाम है कि वो बदमाशों का काम था पत्थर बरसाना, वो पत्थर बरसाते रहेंगे। मैं मुस्तफा उनके लिए दुआओं का फूल बरसाता रहूंगा। उनका काम है वो पत्थर बरसाएंगे, क्या बात है। उनके लिए रहमतों दुआओं के फूल बरसाता जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सरकार वो हैं जिन्होंने हर हाल में अमन का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने हर हाल में लोगों को अमन और सुकून की जिंदगी अता की है। और रब का जवाब कि मेरे महबूब को कोई सताए, बंदा खामोश हो, ये रब को भी गवारा नहीं है तो बंदे को कब गवारा होगा। इंसान आखिरी बात बस इतना समझ लो, आज दुनिया में मारा मारा हम इसलिए फिर रहे हैं, इस कौम मुस्लिम को मजबूर और लाचार लोग करने की कोशिशें इसलिए कर रहे हैं कि हम आज अपने इलाके में सबों के पास मदद मांगने के लिए पहुंच जाते हैं, मगर जिस रब के पास हकीकत में मदद मिलती है उस रब से मदद कभी नहीं मांगते। और हजरत अली के मुर्तजा इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम सबके सामने झुकते हो, सबसे मांगते हो, अपने रब से क्यों नहीं मांगा करते हो? अली फरमाते हैं जो बंदा अपने रब से मांगता है वो सबके सामने फिर उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, सबके सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो यहाँ वहाँ झुकता नजर आता है उसको लोग कमजोर समझते नजर आएंगे। कभी बीमार पड़ गया था बंदा तो किसी से मदद मांग ली थी, कितने लोगों के पास हाथ फैलाया, जब किसी ने 5,000 10,000 की अगर मदद कर दी ना, कभी मौका मिलेगा तो वो पलट कर आपको कह देगा, ए बंदा सुनो, जब तू परेशान था उस दिन मैंने तेरी मदद कर दी थी। मतलब क्या? जैसे तेरी मदद की है उसके सामने तू कभी भी सर उठा के बोल नहीं सकता है, मगर रब कायनात वो साथ है जिसके सामने तू झुकना सीख ले। रब फरमाता है बंदे तू सबके सामने मदद मांगता है, जिसके सामने तू मदद मांगता वो तेरा सर कभी उठने नहीं देता। तू मेरे पास झुकना सीख ले, जो मेरे पास झुकता है मैं फिर किसी के सामने उसको गिरने नहीं देता। जो रब के सामने झुकता है रब फिर उसको कभी किसी के सामने गिरने नहीं देता, रब उठा देता है, रुतबा बुलंद कर देता है। उस रब का एहसान मानो कि उस पाक परवरदिगारे आलम ने हम पर करम कितना फरमाया। ये आखिरी बात गुफ्तगू तमाम शाद फरमाते रब के कितने एहसानात है हम पर, रब का कितना करम है हम पर कि उस पाक परवरदिगारे आलम ने सारी नेमतों से नवाजा। आप कभी किसी अंधे को देखें आपको महसूस होगा अगर हम अंधा होते तो हमारा क्या हाल होता।
कितने बाजार के चौराहे पर, मस्जिद के दरवाजे पर, मजार में, कभी मजार के बाहर देखिए कितने लोग ऐसे हैं जिसका पाँव नहीं है, दोनों पाँव कटा हुआ, किसी के हाथ कटे हुए, किसी की आंखें नहीं है, वो जमीन पे लोट पोट हो रहा है, भीख मांगता नजर आता है। जब ऐसे लोगों को देखो ना तो अल्लाह का शुक्र मनाओ, ए अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि तूने मुझे लंगड़ा बनाकर पैदा नहीं फरमाया, तेरा कितना करम है कि तूने मुझे अंधा बनाकर पैदा नहीं फरमाया, तेरा कितना एहसान है रब कि तूने मुझे अपाहिज मजबूर नहीं बनाया। बूढ़ा शख्स बीमार पड़ा, इलाज डॉक्टर ने कर दिया, जब हॉस्पिटल से निकला ऑक्सीजन लगा कर रखा 1.5 दिन डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में रहा, ऑक्सीजन लगा कर रखा। जब हॉस्पिटल से निकले तो डॉक्टर से पूछा, ए डॉक्टर बिल कितने हो गए? तो डॉक्टर ने उसको बताया 90,000। बूढ़ा शख्स रोने लग गया। डॉक्टर ने कहा, चचा क्यों रो रहे हो? क्या मैंने बिल ज्यादा बता दिया? अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कहिए, मैं बिल कम कर देता हूँ, मगर रो मत, मगर रो मत। वो बूढ़ा शख्स कहता है, बेटे मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरे पास पैसे है या नहीं, मेरे पास पैसे तो इतने हैं कि मैं तेरे पूरे हॉस्पिटल को खरीद सकता हूँ। तो फिर चचा रो क्यों रहे हो? मालूम है, सादा जवाब मगर सुनना दिल फट जाएगा। शाह फरमाते, वो बूढ़ा शख्स कहता है, डॉक्टर मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तूने मुझे 1.5 दिन ऑक्सीजन दिया तो तूने 90,000 उसकी कीमत ले लिया। मैं 60 साल से अल्लाह की ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा हूँ, रब ने कभी नहीं कहा मुझे इतना कुछ चाहिए। रब देता है तुझसे, मांगता नहीं है कुछ, इसलिए कि ना तेरे पैसे की हाजत है उसे, ना तेरी इबादत की हाजत है उसे। बस रब ने तुझे नमाज दे दिया, तू सजदा कर, तेरे सजदे से रब को फायदा नहीं, तेरे सजदे से तुझी को फायदा। तेरे सजदे से तेरी आखिरत संवर जाएगी, तेरी इबादत से तेरी दुनिया संवर जाएगी। ए इंसान, उस रब को मत भूल जिसने कायनात को बनाया और सब कुछ हमें अता कर दिया, हमें पैदा फरमाया और बेशुमार नेमतों से नवाजा। उस रब को हर हाल में याद रख और उस मुस्तफा को हर हाल में याद रख, जिस मुस्तफा जान रहमत को मानकर हम तमाम इंसानों में अफजल इंसान कहलाते हैं। उस मुस्तफा की मोहब्बत दिलों में बसाकर सबसे बेहतरीन मखलूक कहलाते हैं। बस इन आका इतना ख्याल रखें कि मुस्तफा का कैरेक्टर हम कभी छोड़ेंगे नहीं, और हर काम करते वक्त इतना ख्याल करें कि मेरा रब हर हाल में मुझे देख रहा है, हर हाल में मेरा हर फेल हर अमल को जान रहा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कभी भी हमसे कोई गुनाह सादिर नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को हर नेक राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। 1.25 घंटा तकरीर हो चुकी है, इंशाअल्लाह कभी मौका मयस्सर आया तकरीरें होगी। मेरे बाद बहुत बड़े नात खां, बहुत बड़े शायर अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी धमक से कितने इलाके उनके मुंतजिर में रहा करते हैं। हर लम्हा वो आज आपके मिंबरे नूर पर तशरीफ रख रहे हैं। मेरे बाद फौरन उनको समाअत करेंगे। बस दिल जमाई के साथ बैठे रहें। इस शेर के साथ गुफ्तगू को समेटूं। बाग़े तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।